आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ में तेजस मार्क 1 के ऊपर तो यूनिक बॉम्ब्स दिखाई दे रहे हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। ये जो सिस्टम अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से देख रहे हैं, ये JDAM-ER है जो कुछ ही समय पहले LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट किए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जॉइंट डायरेक्ट म्यूनिशन बनाए गए थे जो बेसिकली एक कन्वर्जन किट है जो डम बॉम्ब को प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट कर देती है। आमतौर पर डम बॉम्ब्स या कहे अनगाइडेड बॉम्ब्स को जब हवा से लॉन्च किया जाता है तो इनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के हिसाब से डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान केवल 41% बॉम्ब्स इफेक्टिव रहे थे, यानी कि अगर आप 100 बॉम्ब्स गिराते हैं तो 59 बॉम्ब्स अपने टारगेट पर नहीं गिरेंगे। ये सीधे सीधे पूरी सॉर्टी को इनइफेक्टिव कर देता है, साथ ही आपके बहुत सारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। कोलैटरल डैमेज के बारे में यहाँ पर कोई बात भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन की बात करें तो उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और आप बहुत सारे प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को लॉन्च नहीं कर सकते। वहीं अगर स्टैंड ऑफ रेंजेस की बात की जाए तो सोल्यूशन आता है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का, लेकिन क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की भी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा ऐसे मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग नहीं कर सकते। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे वर्ल्ड में डम बॉम्ब्स बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं और क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं रह गए हैं, इस वजह से इनको प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट करने के लिए किट्स बनाई जा रही हैं। JDAM बेसिकली इसी तरीके की एक किट है जिसको अगर एक टिपिकल डम बॉम्ब के ऊपर बोल्ट ऑन किया जाता है तो वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इफेक्टिवली एक डम बॉम्ब प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट हो गया है। और क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में ऑलरेडी डम बॉम्ब काफी ज्यादा नंबर में अवेलेबल है, इस वजह से ओवरऑल इस प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन की कॉस्ट काफी कम है। इस कन्वर्जन के बाद में ओवरऑल बॉम्ब की रेंज 15 नॉटिकल माइल्स की हो जाती है, यानी कि लगभग 28 किलोमीटर की। लेकिन इस तरीके की रेंज के साथ में आप स्टैंड ऑफ अटैक नहीं कर सकते हैं और आपको अपने एयरक्राफ्ट को लेकर एनिमी एयर स्पेस में जाना पड़ेगा। मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंड ऑफ रेंजेस से अटैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इस तरीके के अटैक्स के लिए आपको क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि आप बहुत ज्यादा क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रशिया में हम लोगों ने देखा है कि इफेक्टिवली आपको बहुत सारी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए बोइंग की तरफ से JDAM को ही फर्दर मॉडिफाई किया गया था। पहले तो इसको विंग्स दिए गए थे, जिसके बाद इसकी ओवरऑल रेंज 85 किलोमीटर की हो जाती है, लेकिन फिर इसको पीछे की तरफ एक छोटा जेट इंजन भी दिया जाता है, जिसके चलते इसकी इफेक्टिव रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। इफेक्टिवली इस जेट इंजन के लग जाने के बाद में ये एक क्रूज मिसाइल सिस्टम बन जाता है और जहां JDAM-ER की रेंज 85 किलोमीटर की मानी जाती है, वहीं पर पावर्ड JDAM लगभग 300 नॉटिकल माइल्स यानी कि 555 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होता है। वैसे इस सिस्टम को सामने की ओर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी दिया गया था, लेकिन LCA तेजस के ऊपर जो सिस्टम डाला गया है उसमें सीकर असेंबली नहीं है। इफेक्टिवली जो सिस्टम अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये JDAM-ER भी हो सकता है और पावर्ड JDAM भी हो सकता है, यानी कि इसकी रेंज 85 किलोमीटर की भी हो सकती है और 550 किलोमीटर की भी हो सकती है। वैसे इस कैटेगरी में भारत के अपने खुद के ग्लाइड बॉम्ब्स बन रहे हैं और रिसेंटली DRDO की तरफ से गौतम और गौरव बनाकर अडानी डिफेंस को उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। लेकिन अगर JDAM की बात की जाए तो भारतीय थल सेना की तरफ से इन सिस्टम्स को कुछ नंबर में अक्वायर किया गया है और यह एक्विजिशन इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है। चाइना के साथ चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय सेनाओं को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर दी गई थी और उसी का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी मोड में ये JDAM किट्स अक्वायर की गई थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनिशियली हम लोग मानकर चल रहे थे कि भारत की तरफ से बेसलाइन JDAM अक्वायर किए गए हैं, लेकिन ये फोटोग्राफ एक चीज क्लियर कर देती है कि या तो ये JDAM-ER है या पावर्ड JDAM। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।